जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित मंथन जो कि अभ्यास होने वाला है अभ्यास 10 से। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पूरी प्रश्नावली बना दी है। अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये चैप्टर है चतुर्भुज की रचना है। तो अभ्यास 10 सी को इस वीडियो में पूरी तरह से करेंगे कंप्लीट। यहाँ पास हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। जबकि ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ये इतना पूरा दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग चतुर्भुज का जब भी निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है ना, तो इसमें जो नामांकन करते हैं तो क्रम वाइज करते हैं। जैसे कि इधर ए डालेंगे, फिर इधर बी, फिर इधर सी, इधर डी। ये नहीं कि ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, नहीं, इस तरह नहीं, एक क्रम वाइज, ठीक ना। क्रम वाइज हम लोग नाम डालते हैं। अब यहाँ पास हम लोग क्रम वाइज इसको इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पास कह रहा है कि ए बी सी डी की रचना कीजिए। जबकि ए बी बराबर 3.8, तो ए बी 3.8 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं यहाँ पास रेखा, ठीक है ना। यहाँ पास 3.8 सेंटीमीटर का हम लोग कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी। और क्या दिया है, बी सी 3 सेंटीमीटर क्या दिया है, यानी कि इधर सी बनेगा। ये देखिए सी इधर है ना, इधर सी बनेगा। बी सी यहाँ पास हम लोग पटरी में जो है यहाँ पास प्रकार में कुछ भर लेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर कह रहा है तो 0 से लेकर कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आ जाएगा। अब यहाँ पास बी से इधर सी की तरफ लगा देंगे क्या, चाप। अब क्या कह रहा है, ए डी बराबर 2.3, ए डी यानी कि ए डी इधर रहेगा तो क्या दिया है 2.3। तो यहाँ पास 2.3 की दूरी को यहाँ पास प्रकार में भर लेते हैं। 2.3 यहाँ पास कुछ लगभग इतना आ जाएगा। अब यहाँ पास ए से इधर डी की तरफ खींच देंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, ए सी 4.5, ए इधर सी रहेगा, ए सी 4.5, तो यानी कि ये विकर्ण की बात कर रहा है तो 4.5 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पास ए सी खींच देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास चाप काटेगा। अब इसको मिला दीजिए, जो भी कटान बिंदु मिले वहाँ से आप लोग मिला दीजिए। यहाँ पास ये हमारा क्या है, सी बिंदु, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पास बी डी यानी बी से डी की दूरी कितनी है, 3.8 नाप लेते हैं। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पास बी से डी लगा देंगे तो इसको आप मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास हम लोग इसको मिला देंगे। अब ये हो गया डी, ठीक है ना। अब ये सी को डी से मिला दीजिए यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, ये मिल गया, यानी कि ये इस चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, सी डी की लंबाई नापकर ज्ञात कीजिए। तो सी डी क्या है, आपकी ये वाली भुजा सी डी है, ठीक है ना, इसकी लंबाई नापना है। तो यहाँ पास हम लोग पटरी रखेंगे डी और इधर सी, यानी कि क्या है, लगभग देखा जाए तो सी डी की लंबाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यही आप क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, ठीक है ना। जिससे एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर यानी एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर का दिया है। तो यहाँ पास हम लोग ए बी भुजा मान के 4.4 का खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है ना। और ये 4.4 का है, ठीक है ना। यहाँ पास दोनों विकर्ण क्रमशः, यानी कि एक विकर्ण 5.6 और यहाँ पास सबसे पहले एक विकर्ण को 5.6 की दूरी प्रकार में भर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पास एक विकर्ण 20 मान लेते हैं इधर, ठीक है ना, और एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर का विकर्ण इधर से ए से खींच देंगे, ठीक है ना। तो 2 विकर्ण बन गए। अब और क्या कह रहा है कि दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ठीक ना प्यारे बच्चों। यहाँ पास देखिए दूसरी भुजा की हमें माप ज्ञात करना है, और यहाँ पास ये जो ए बी है इधर जो सी डी रहेगी वो भी 4.4 की रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास 4.4 की देखते हैं कहाँ है, कहाँ पास मिलेगा,
कुछ 4.4 लगभग यहाँ पास, एक यहाँ पास, ठीक ना। क्या इन दोनों की दूरियां बराबर हैं? यहाँ पास देख लेते हैं। तो यहाँ पास ये कहीं ना कहीं बराबर है, 4.5 इधर भी है और 4.5 इधर भी है। तो इनको हम लोग अब मिला देते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, ए बी, और यहाँ पास नाम दे देते हैं सी, और इधर डी, ठीक ना। तो ये क्या आपका बन गया, ये आपका बन गया समांतर चतुर्भुज। ये विकर्ण बने थे तो हम लोग इन दोनों विकर्णों को भी खींच देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से। अब क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पास आप लोग नाप लीजिए कि क्या समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि ये ऐसी रेखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा यहाँ से यहाँ तक की रेखा के बराबर है। यहाँ पास हम लोग नाप लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोग देख लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इधर इसमें भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा, ये यहाँ तक है और इधर भी कुछ यहाँ पर का यहाँ तक है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में समद्विभाजित करती हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा नंबर प्रश्न। तो यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB 3 सेंटीमीटर का खींच लेंगे, कुछ यहाँ से ये, ओह सॉरी बहुत दूरी हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर यानी कि AB। अब क्या कह रहा है, CD, यानी कि इधर C रहेगा इधर D, CD की दूरी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पास इसको पहले नहीं खिंचाएंगे। अब क्या कह रहा है, AD या DA, इधर D रहेगा, ठीक ना। तो AD की दूरी क्या है, 7.5। तो यहाँ पास प्रकार में 7.5 की दूरी को भर लेंगे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पास AD, यहाँ पास लगभग कुछ यहाँ पास आएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पास आएगा, यहाँ पास क्वेश्चन में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास क्या दिया है, 7.5। अब इसके बाद क्या कह रहा है, AC, यानी कि A से इधर C रहेगा, 8 सेंटीमीटर है ये। यहाँ पास थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ पास कुछ इस प्रकार से C इधर रहेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, BD 5.5, B और D इधर रहेगा, 5.5 कह रहा है। तो यहाँ पास BD 5.5 की दूरी हम लोग यहाँ पास भर लिए, B से D में मिला दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार से मिला दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पास CD की बोल रहा था 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये D है और ये इसमें जो बनेगा ये C रहेगा। CD कितना है, 3.0 यानी 3 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से हल्का सा यहाँ पास यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, ठीक है ना। अब ये नाम है D और ये आपका हो जाएगा C। अब इनको आप लोग मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पास ये मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पास यही चतुर्भुज का निर्माण हो गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल था ये। अब यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर का हो। वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं जिसकी समांतर हों और बराबर हों आपस में, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग चांदा का भी उपयोग करने वाले हैं। तो वर्ग जिसका एक विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर का दिया है, यहाँ पास सिर्फ विकर्ण दिया गया है। तो यहाँ पास 6.4 का एक विकर्ण बनाइए। यहाँ पास 0 से 6.4, यहाँ पास कुछ इतना आएगा। कुछ भी नाम दे दीजिए, इधर नाम दे दीजिए A B, इधर आएगा C, ठीक है ना। देखिए जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग 90 अंश का कोण देखिए यहाँ पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से इधर का ये, ठीक है ना, तभी 90 अंश का बनेगा। अब ये जो इधर एक और विकर्ण बनाएंगे
वो भी AC के बराबर होगा, ठीक है ना। AC की दूरी कितनी थी, यहाँ पास देख सकते हैं 6.4, ठीक है ना, 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर इधर भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। 6.4 यहाँ पास कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, 0, और जो विकर्ण होगा समद्विभाजित भी करेगा तो 6.4 का आधा करिए, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 6, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3.2 सेंटीमीटर का इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पास 3.2 यहाँ पास, तो 3.2 इधर भी आ जाएगा, यानी कि 6.4 यहाँ पास कहीं आएगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पास आप देख सकते हैं 90 अंश पर, ये देखिए 90 अंश का कोण ये पूरा बना रहे हैं ना। तो यहाँ पास आप बनाए रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं को मिला देंगे, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग बहुत ही बारीकी से मिलाइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था ये भी, और ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो ये जो आपका, इसका नाम दे दीजिए ABC, वो C है, ये D हो जाएगा। तो ये जो ABCD है, ये AB की भुजा जितनी होगी उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी, इतनी ये भी। और देखना सभी कोण 90-90 अंश के होंगे, आप लोग नाप लीजिए। यहाँ पास इधर 0 है, अब ये देखिए यहाँ पास पूरा, ये देखिए यहाँ से पूरा है 90 अंश। सभी कोण आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यह इधर 0 है और इधर से यहाँ तक ये देखिए 90 अंश है, और यहीं पास तो देखा गई है, ठीक है ना, सारे कोण 90-90 अंश के हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 10 का D में। तो यहाँ पास आप लोगों की प्रश्नावली 10C खत्म होती है, आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 10C के 4 ही प्रश्न थे, ये 2024-25 की पुस्तक के हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।